गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी बीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करने के लिए अपनी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूं वह है व्यक्तित्व के प्रकार उपागम अथवा व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत। छात्रों, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्यक्तित्व के उपागम से तात्पर्य क्या है। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए, व्यक्तित्व के विकास का स्वरूप की व्याख्या करने के लिए समय समय पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न तरह के उपागमों के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और इन्हीं सिद्धांतों को हम व्यक्तित्व के उपागम या व्यक्तित्व के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन सिद्धांतों में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है और जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है प्रकार उपागम अथवा प्रकार सिद्धांत। तो छात्रों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रकार उपागम अथवा प्रकार सिद्धांत के विषय में सूक्ष्म परिचर्चा करेंगे। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है और उसके आधार पर शील गुणों का वर्णन किया जाता है। प्रकार में कुछ प्रकार शारीरिक संरचना के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को प्रकार में बांटने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को प्रकार में बांटने का प्रयास किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यों के आधार पर, जो 6 मूल्य दिए गए हैं, उन मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को प्रकार में बांटा है, जिसमें स्प्रेंजर का नाम सबसे प्रमुख आता है। शारीरिक रचना के आधार पर जो प्रकार में बांटने का प्रयास किया गया है व्यक्तित्व को, उसमें क्रैस्मर और सेल्डन का नाम सर्वप्रमुख आता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य आधार भी हैं, उनके आधार पर व्यक्तित्व को प्रकार में बांटने का प्रयास किया गया है और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि विभिन्न प्रकारों में जब व्यक्ति को बांटा जाता है और उसके आधार पर उसके शील गुणों का वर्णन किया जाता है या शील गुणों का निर्धारण भी किया जाता है। इस संबंध में मॉर्गन, किंग, विस्ट तथा स्कोपलर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग से होता है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व का एक प्रकार है और जिन व्यक्तियों को इस प्रकार में यानी अंतर्मुखी वाले प्रकार में रखा जाता है उनमें कुछ सामान्य गुण या सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे संकोचशीलता, सामाजिक कार्यों में अरुचि, लोगों से कम मिलना जुलना यानी कम मिलनसार, जिनके मित्र कम होते हैं, अपनी बात अपने तक ही सीमित रखना। इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिन व्यक्तियों को अंतर्मुखी प्रकार में रखा जाएगा ऐसे सभी व्यक्तियों का ये शील गुण माना जाएगा। इस प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति को प्रकार के अंतर्गत संबोधित करते हैं कि फला व्यक्ति अंतर्मुखी है, फला व्यक्ति बहिर्मुखी है, तो इससे ही उसके शील गुणों का भी निर्धारण या शील गुणों की भी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटने का जो प्रचलन था, वो सबसे पहला जो आधार था व्यक्तित्व को प्रकार में बांटने का, वह है शारीरिक गुणों के आधार पर। शारीरिक गुणों के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने सर्वप्रथम शारीरिक द्रवों के आधार पर, जो हमारे शरीर में लिक्विड पाया जाता है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटने का प्रयास किया है। उन्होंने 4 प्रकार के द्रव व्यक्ति के शरीर में बताए हैं, जैसे येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड, कफ या श्लेष्मा। इस तरह के 4 द्रव बताए हैं और इनके आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व, इन
द्रवों की अधिकता के आधार पर, यानी जिस व्यक्ति में इन द्रवों की मात्रा अधिक पाई जाएगी उनका व्यक्तित्व या उनके व्यक्तित्व के कुछ विशेष शील गुण पाए जाते हैं। जैसे जो काले पित्त वाला व्यक्ति होगा वो उदासीन होगा, वो थोड़ा सा अंतर्मुखी टाइप होगा, निराशावादी होगा। इसके अतिरिक्त जो पीले पित्त वाला व्यक्ति होगा वह थोड़ा खाने पीने में आनंद लेने वाला होगा। इसके अतिरिक्त जो रक्त की अधिकता वाले द्रव की अधिकता वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर उनको आशावादी माना जा सकता है, उनको नेतृत्व करने वाला माना जा सकता है, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर पाई जाती है, ऐसा कहा है हिप्पोक्रेटस ने। इसके अतिरिक्त जिनमें कफ आदि की अधिकता पाई जाती है वो अत्यधिक किसी न किसी रोग आदि से ग्रसित पाए जाते हैं। इस प्रकार से भले ही ये जो शारीरिक गुणों के आधार पर पहला प्रयास किया गया था व्यक्तित्व में बांटने का, व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटने का, वह भले ही आज के युग में अमनोवैज्ञानिक है, लेकिन व्यक्तित्व को उनके शारीरिक द्रवों के आधार पर प्रकार में बांटने का ये पहला प्रयास माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी व्यक्तित्व को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों में बांटने का प्रयास किया गया है। अगर हम शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटने के प्रयास की बात करते हैं तो शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटने का पहला प्रयास क्रैस्मर द्वारा किया गया था। क्रैस्मर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 स्थूलकाय, जिसको कि पिकनिक टाइप पर्सनालिटी भी कहा जा सकता है, पिकनिक प्रकार भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों का कद छोटा होता है, शरीर भारी एवं गोलाकार होता है, गर्दन छोटी और मोटी होती है। इनकी शारीरिक संरचना है और इनकी शारीरिक संरचना के आधार पर इनका जो स्वभाव होता है, इनका जो टेम्परामेंट होता है, वह सामाजिक व्यक्ति होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, खाने पीने में आनंद लेते हैं, मौज मस्ती करने वाले होते हैं, नींद अधिक लेते हैं। कुल मिलाकर के पिकनिक नाम से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पिकनिक जो नाम है वो एक प्रकार से इंगित करता है कि पिकनिक मनाने वाले, यानी एकदम खुशमिजाज, मौज मस्ती, खाने पीने में रुचि लेने वाले, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति और इस शारीरिक रचना वाले व्यक्ति स्थूल टाइप वाले में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रकार उन्होंने बताया था कृशकाय प्रकार। कृश का अर्थ होता है दुबला पतला, यानी दुबले पतले आकार वाला, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसको इंग्लिश में एस्थेनिक टाइप, एस्थेनिक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा सा आप समझने के लिए इसको जान सकते हैं, एक कोडिंग करके आप समझ सकते हैं कि एस्थेनिक यानी अस्थियों वाला, यानी दुबले पतले शरीर वाला। ऐसे व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु वो दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत विकसित नहीं होती हैं, बहुत कम मांसपेशियों वाला व्यक्ति होता है शरीर से। और इनका जो स्वभाव होता है, अगर हम इनके शारीरिक रचना के आधार पर इनके स्वभाव की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इनमें सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी असामाजिकता पाई जाती है। समाज से बहुत ज़्यादा ये जुड़ने का प्रयास नहीं करते, इनके मित्र बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम मिलनसार व्यक्ति होते हैं। इस तरह के लोग अंतर्मुखी टाइप के एक तरह से व्यक्ति होते हैं, ये अपने में ही खोए रहने वाले, अत्यधिक जल्दी भयभीत हो जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, लोगों से ईर्ष्या द्वेष रखने वाले कभी कभी भी हो सकते हैं। इस तरह के जो शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति होते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो उन्होंने प्रकार बताया था पुष्टकाय प्रकार, यानी एथलेटिक टाइप,
नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एथलेटिक फिजिकल वाले, यानी ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठीली होती हैं। शारीरिक कद ना तो बहुत अधिक लंबा होता है, ना बहुत अधिक मोटा होता है। शरीर सुडौल, संतुलित और हष्टपुष्ट होता है। अगर हम इनके स्वभाव की और टेम्परामेंट की बात करते हैं तो स्वभाव में ना तो अधिक इनके चंचलता पाई जाती है और ना अधिक इनमें मंदता पाई जाती है। इन्हें काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है अपने शारीरिक संरचना के आधार पर भी, और अन्य आधारों पर भी इन्हें समाज में, समूह में अत्यधिक लोकप्रियता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों में लीडरशिप के गुण अत्यधिक पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति चुनौतियां आदि स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार उसने बताया था जो सबका मिला जुला विशालकाय प्रकार या डाइसप्लास्टिक, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइसप्लास्टिक प्रकार। डाइसप्लास्टिक प्रकार यानी विशालकाय प्रकार, जिसमें उक्त तीनों प्रकार वाले गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को डाइसप्लास्टिक टाइप की पर्सनालिटी क्रैस्मर ने माना है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने व्यक्तित्व के जो प्रकार उपागम है, व्यक्तित्व का जो प्रकार सिद्धांत है, उसके अंतर्गत शारीरिक रचना के आधार पर क्रैस्मर द्वारा दिए गए प्रकार सिद्धांत के विषय में परिचर्चा की। आगे की क्लास में, आगे की रिवीजन क्लास में पुनः किसी नए टॉपिक के साथ इसी कड़ी में आपके साथ फिर से मैं जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। धन्यवाद।